मैया यशोदा अपने लाला के लिए दीपावली के पावन अवसर पर स्वयं अपने हाथों से दधी मंथन कर रही है। और आज ही नहीं, जब भी लाला के लिए दही निकालना होता है, माखन निकालना होता, तो मैया अपने स्वयं हाथों से लाला के लिए दधी मंथन करती। जरा विचार करिए, जिसके घर में 9 लाख गाय हैं, उसका घर कितना बड़ा होगा, और जिसका घर इतना बड़ा है, उसके घर में काम करने वाले नौकर कितने होंगे। पर इतना बड़ा घर, इतने नौकर, इतना बड़ा वैभव होने के बाद भी नंद रानी को जब अपने लाला के लिए भोजन प्रसादी बनानी होती, लाला के लिए माखन निकालना होता, तो मैया स्वयं अपने हाथों से लाला की सेवा करती। मैया बताना चाहती है कि घर में कितनी भी सुख सुविधाएं हो, पर माताओं को अपने बालकों की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। पर आजकल तो उल्टा होता है महाराज। माँ तो केवल बच्चे पैदा करके चली जाती हैं। क्या करें, ऑफिस से, हमारा ऑफिस वर्क है, सुबह 9 बजे जाती है, जब बच्चा सो के नहीं उठता, रात को 9 बजे आती है, जब तक बच्चा सो जाता है। और बच्चे की देखभाल करने के लिए आया रख दी जाती है। आया को तो बच्चा माँ कहता है, और अपनी सगी माँ को ऑफिस वाली मम्मी। माता का सिखाया पुत्र पूर्ण विद्वान होत, माता का सिखाया सारे दुर्गुणों से दूर है। अरे माँ जया जब स्वयं अपने बालकों की सेवा करके, उनकी शुश्रूषा करके, अपने स्तन का पान करा के बच्चों को बड़ा करती है, तो माँ के संस्कार बच्चों में आते हैं। जब माँ के संस्कार बच्चों में आते हैं, तब वही बड़े होके बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करते हैं। जब उनको बचपन से ही माता पिता का वात्सल्य, माता पिता का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, तो बुढ़ापे में वो तुम्हारी क्या सेवा करेंगे। इसलिए माताओं को अपने बालकों की, बच्चों की सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। अब माँ ऑफिस चली जाती है, बच्चा रोता है, तो बोतल वाला दूध उसके मुंह में थमा दिया जाता, बोतल रख दी जाती है। तो यही होता है, बचपन में बोतल वाला दूध पीता है, तो बड़ा होके कोई दूसरी बोतल खोलने लग जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। पहले जब लोग मलशाला में लड़ते थे, युद्ध करते थे, तो छाती ठोक के कहते थे, माँ का दूध पिया तो सामने आ। और आज माँ का दूध पिए नहीं तो सामने क्या है, पहले ही बोतल का पी के बैठे मारे। प्रेम से कहो श्री राधे। इसलिए माताओं को अपने बालकों की सेवा अपने हाथों से करनी चाहिए। जैसे माँ यशोदा के घर में इतने दास दासियां होने के बाद भी जब भी लाला के लिए माखन निकालना हो, तो स्वयं दधी निर्ममन था। भागवत में स्पष्ट लिखा है, मैया अपने लाला के लिए अपने हाथों से माखन निकालती। आज सवेरे सवेरे कन्हैया की नींद जगी, तो बोले मैया मैया मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। मैया बोली लाला सद माखन निकलवे में तो समय, आजा मैं तो अपने दूध पिवाए दूं। मैया ने लाला को गोद में बिठाई और प्रेम से अपना स्तन पान कराने लगी। पर स्तन पान कराते कराते अचानक मैया से कन्हैया ने पूछ लिया, मैया मैया मैं तो एक बात पूछूं। कन्हैया ने कहा मैया तो एक बात पूछूं। मैया बोली 1 ना 10 पूछ लाला। का पूछ रहे बोल, पर सच सच बताइयो मैया, झूठ मत कहियो। बोले हाँ सच सच कहूंगी। बोले मैया तो दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत। कन्हैया ने जो ये बात कही, मैया मुस्कुराते बोली लाला ये दूध दही सो तब तेरे ताई है, मुझे पूत ज्यादा प्यारो है, दूध ना है। मैं दूध से ज्यादा पूत से प्यार करूं। इतना बोल करके मैया लाला को खिला रही थी। ठाकुर जी तो मन ही मन फूल गए, मेरी मैया मुझे कितनों प्रेम करे, दूध से ज्यादा पूत से प्रेम करे। इतना बोलने की देर हुई ही थी कि अचानक क्या मैया ने देखा कि चूल्हे पर दूध उफन रहा है। मैया ने जैसी देखी चूल्हे पर दूध उफन रहा है, लाला को नीचे जमीन पर पटकी और दौड़ करके जाकर के दूध को बचावे भागी। इधर दूध उफनने से तो बच गया, पर इधर पूत उफन गए महाराज। कन्हैया को क्रोध आ गया, मेरी मैया महा झूठी। अब आलई मोते कह रही मुझे पूत ज्यादा प्यारो लगे, और जब दूध उफन गयो तो पूत को छोड़ के दूध को बचावे भाग गई। गुस्सा ही उठाया डंडा और बरसन के धरे धराए, जितने माट मटकाते सब धड़ाधड़ करके सब फोड़ डाले। ददिया सास के जमाने के सारे माट मटका फोड़ दिए। अब मन में विचार कर रहे हैं, मटका तो फोड़ दियो, पर अब मैया मोई छोड़वे बारी ना है। कहा करें तो भगवान ने झूठा मूठा भित्रा में शास्त्रु झूठ मूठ का रोना शुरू कर दिया।
आंखों में मोटा मोटा काजल लगा था, दोनों हाथों आंखों को मल मल करके जोर जोर से रोना शुरू किया तो आंखों का काजल गाल तक फैल गया और जगन्नाथ भगवान जैसी बड़ी बड़ी आंखें हो गई हमारे कन्हैया। मैया जैसे ही लौट के आई तो कहा देख रही है, ददिया सास के जमाने के माट मटका सब टूटे पड़े हैं और कन्हैया जोर जोर से रो रहे हैं। मैया को आ गई गुस्सा, दारी के कन्हैया पहले तूने गोपजन के माट मटका फोड़े, अब तूने घरन के माट मटका फोड़ने शुरू कर दिए, ददिया सास के जमाने के माट मटका फोड़ दिए, ठहर जा तेरी खबर लूंगी। मैया ने उठाई लाठी और भाग पड़ी है कन्हैया के पीछे, आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे मैया। परीक्षित कर लो दर्शन, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगा। प्रेम से कहो श्री राधे। जैसे ही आज कन्हैया भागने लगे आगे आगे, कन्हैया पीछे पीछे, मैया दौड़ी जा रही है, मैया कन्हैया भी दौड़े जा रहे हैं, मैया भी दौड़ी दौड़ी। देख लो देख लो देख लो क्या कर रहा है बच्चा, कहां चढ़ रहा है, सबकी नजर यहीं आ गई। हाँ प्रेम से कहो श्री राधे। आगे आगे कन्हैया भागे जा रहे हैं, पीछे पीछे मैया भागी जा रही हैं। भागते 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 पूरे नंद भवन की परिक्रमा भगवान ने लगवा दी, पर कन्हैया मैया के पकड़ में आए नहीं। मैया घबरा गई, जब पूरे नंद भवन के चक्कर लगवा दिए तो मैया बेचारी थक गई, थक करके कहने लगी, कन्हैया लाला देख बेटा मैं कितनी थक गई हूँ, अब तो पकड़ में आ जा। कन्हैया बोले मैया मैं ना आवे वारो। अरे ना ना कन्हैया, लाला देख मैं कितनी थक गई हूँ, अब तो पकड़ में आ जा। कन्हैया बोले मैं ना आवे वारो। क्यों ना आ रहा हो कन्हैया? कन्हैया बोले मैया मैं आ जाऊंगा तो तू कहा करेगी? बोले लाला ये तो मेरी पकड़ में आ गए हो तो मैं तेरी आरती उतारूंगी, तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले ओ तो आरती उतारेगी पूजा करेगी तो ये लाठी का ही रख राखी है अपने हाथ में, ये लाठी को फेंक। मैया बोली देख लाला लाठी तो बुढ़ापे को सहारा होए, ये ले फेंक दे लाठी, अब तो आजा। और बोले भाले कन्हैया पूजा करवावे चले आए। जैसे ही कन्हैया पकड़ में आए मैया ने पकड़ी और पकड़ करके कहा ठहर जा तेरी खबर लो। पकड़ करके मैया ने लेके आई है लाला को, पर मन में विचार किया ज्यादा मारना ठीक बैठना भी ठीक नहीं, बालकों को डांटो मारो पर इतना भी नहीं कि बाद में पर्चे छपाने पड़ जाए मारा। प्रेम से कहो श्री राधे। मैया ने विचार किया मेरे लाला ने गलती तो की है, ठीक कैसे करूं। उखल रखा हुआ था, उखल के सामने लाला को खड़ा कर दिया और लाला को बांधने का प्रयास कर रही है, पर जैसे ही लाला को रस्सी से बांधने का प्रयास करती कि 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती, फिर लाती 2 रस्सी, फिर थोड़ी रस्सी लाती, फिर बढ़ाती, फिर 2 उंगल कम पड़ जाती। तदप्यदुयंगुलम न्यूनम यद यदा दत्तबंधन। जितनी बार भी लाला को बांधने का प्रयास कर रही है उतनी बार 2 उंगल रस्सी कम पड़ती जा रही है। जब लाला ने देखा मैया बहुत ज्यादा थक गई है, परिश्रमी हो गई है, तो कृपया स्त्री स्वबंधने, भगवान ने मैया के बंधन को स्वीकार किया। दाम माने होता है रस्सी और उदर माने होता है पेट, दाम से उदर को बांधा, इसलिए आज मेरे गोविंद का एक नाम दामोदर हो गया। बोले दामोदर भगवान की जय हो। मैया मोए मुक्त कर दे, मैया मोए मुक्त कर दे, मैया मोए मुक्त कर दे। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित सारी दुनिया जिससे मुक्ति की कामना करती है, आज वो कन्हैया मैया से मुक्ति की कामना कर रहे हैं। मुक्ति दो मुक्ति भिक्षति। मैया बांध के चली गई, कन्हैया धीरे धीरे घिसटते घिसटते धीरे धीरे अपने आंगन में आए। आंगन में 2 यमलार्जुन नाम के वृक्ष लगे हुए थे। भगवान ने अपने उखल को जोर से झटका मारा और झटका मारते ही दोनों यमलार्जुन नाम के वृक्ष गिरे और देवता बन के प्रकट हो गए। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया है।